चला देखो एक्सरसाइज 2 उदाहरण नंबर 15 बोल रहा है कि x के पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। देखो पावर कितना दिया गया है, इसमें 3 दिया गया है। अगर पावर 2 रहता था तो हम लोग क्या बना देते थे, पहला गुणा तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते देखेंगे ना, सवाल मेरा क्या है, x के पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो सबसे पहले चेक करो कि 120 किसका किसका गुणनखंड है, किसे किसके पावर में 120 आता है। ठीक है, ये लास्ट वाले अंक को देखते हैं। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में आता है, 20 है, 15 में, 20 में, 24 25 120, हाँ 24 में, 30 में, 60 में, 120। देखो इतना बार में है, इतना में सिर्फ 3 बार जीरो आएगा। कितने में? सिर्फ 3 में जीरो आएगा शेषफल, और बाकी में जीरो नहीं आएगा। कितना बार हमको चेक करना होगा? 142 है, 142 यहाँ पर 142 है। ठीक है, तो अब जब हम लोग चेक करें कितना बार में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 दूना 30। अगर उसे चेक किया जाए तो 30 बार चेक करेंगे तब ना आएगा। 3 बार में शेषफल 0 और 27 बार में शेषफल 0 नहीं आएगा। तो देखो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, हम लोग इसमें सबको चेक नहीं करेंगे, सिर्फ पहला गुणनखंड देख लेंगे कि एक में 0 किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है कि 2 में कि 3 में कि 4 में। ठीक है, और जितना आएगा फिर हम लोग भाग दे देंगे और बना लेंगे। तो कैसे बनाते हैं, देखो px बराबर x के पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142 है ना, 142x माइनस 120। देखो यहाँ पर माइनस भी है प्लस भी है, तो इसलिए हम लोग प्लस माइनस दोनों लेके चेक करना पड़ेगा। अगर सिर्फ प्लस रहता तो सिर्फ माइनस को चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों, इसलिए हम लोग कैसे को चेक करेंगे, दोनों को। तो सिर्फ पहले एक बार को चेक करते हैं p1 को। 1 के पावर 3 माइनस 23 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 142 गुणे 1 माइनस 120। 1 के पावर 3 1 ही होगा ना, माइनस 23 गुणे 1 प्लस 142 माइनस 120। ये गुणा करेंगे तो 1 माइनस 23 और 142 में से 120 घटा देंगे, कितना बचेगा? प्लस माइनस है ना, कितना 22 बचेगा। हाँ 22 बचेगा ना। अब यहाँ पर घटा देंगे, कितना आ जाएगा? माइनस 22 और प्लस 22 बराबर 0। मतलब ये क्या है, गुणनखंड। देखो हमको पहला बार में ही मिल गया और बाकी को निकालने की जरूरत नहीं है। गुणनखंड क्यों है? क्योंकि शेषफल 0 है। कब? जब x बराबर 1, इधर आएगा तो माइनस का 1, x माइनस 1। ठीक है, वैसे अगर हम लोग चाहे इसको और भी हम लोग चेक करके निकालेंगे तो आ जाएगा, लेकिन उतना चेक करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए वैसे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 1 से इसमें भाग दे देंगे। 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। और जब भाग देंगे ना तो याद रखना, अगर ऐसे भाग दे रहे हैं एक गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, शेषफल क्या आएगा? 0, क्योंकि गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो शेषफल मेरा 0। अगर शेषफल 0 नहीं हो रहा है मतलब गुणनखंड नहीं है। या तो भाग, यहाँ तो पता चल गया कि है, अगर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा मतलब भाग मेरा गलती है। ठीक है, तो देखो ये पहले सबसे पहले कितने बार में जाएगा, रफ कर ले रहे हैं यहाँ पर, कितने बार में?
एक्स स्क्वायर बार में इसमें गुणा करेंगे x माइनस 1 से कितना है x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ना प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस ये कैंसिल ये घट गया माइनस का 22x स्क्वायर प्लस का 142x माइनस का 120 ठीक है ये क्या है माइनस का 22x स्क्वायर में इस x से भाग करेंगे कट गया माइनस का 22x कितने बार में जाएगा माइनस का 22x ठीक है माइनस का 22x में x माइनस 1 से गुणा कितना हुआ माइनस 22x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 22x यही ना कितना आया माइनस 22x स्क्वायर प्लस का 22x प्लस माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस ये कैंसिल ये घटाएंगे ना 2 में से 2 गया 0 4 में से 2 गया 2 और ये 1 प्लस का 120x और ये माइनस का 120 कितने बार में जाएगा 120 बार में चला जाएगा ना गुणा करेंगे तो 120x अब माइनस का 100 प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस 0 आ गया क्या बोले थे शेषफल 0 आएगा ही आएगा ठीक है अब इसको हम लोग फिर हल करेंगे पहला गुणे तीसरा से ठीक है पहला गुणे तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा तो गुणा करने पर 120 और जोड़ने पर 22 वो दो को संख्या कौन सी है गुणा करेंगे तो 120 से जोड़ेंगे तो 22 12 धाम में 120 12 और 10 22 ठीक है तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x होगा ना अब प्लस का 120 दोनों में से x कॉमन x माइनस 12 और 10 कॉमन x माइनस 12 तो x माइनस 12 हो जाएगा x माइनस 10 यहाँ पर ध्यान दो अगर हम लोग चेक करते देखो वो कितना चेक करना पड़ता एक 12 में आता और एक 10 में आता कम से कम हमको यहाँ तक चेक करते तब ये 10 भी शामिल हो जाता कितना चेक करना पड़ता 6 7 8 9 9 दूना 18 मतलब 17 बार कम से कम चेक करते हैं प्लस से शुरू कर रहे हैं तो 17 बार चेक करना पड़ता है इसलिए हमको अगर भाग कर दे रहे हैं तो उतना हमको चेक नहीं करना है बस पहला बार में चेक हुआ और आ गया ठीक है ये इधर संयोग अच्छा था कि पहला बार में हो सकता है कि दूसरा या तीसरा बार में आए तो मेरा इसलिए गुणनखंड क्या हुआ इसलिए गुणनखंड मेरा क्या क्या होगा तो एक होगा x माइनस 1 आया है ना एक होगा x माइनस 1 दूसरा x माइनस 12 और तीसरा x माइनस 10 यही मेरा आंसर हुआ